हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग का स्वागत करते हैं अपने चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला नंबर टॉपिक क्या है। पहला नंबर टॉपिक क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एकदम हम आप लोगों के लिए नोट्स की तरह बना के लाए, हेडिंग और आंसर के रूप में। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, परिभाषा पहले पढ़ते हैं। क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब कोई एक पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थ से मिल करके, जैसे कि कोई पदार्थ है वह अकेले रखा है और रखे रखे बदल गया, तो वह क्या हो गया, वहाँ पर होने वाली क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, जैसे कि H2 प्लस O2 जुट के क्या बनता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, ये दोनों मिलकर बनाता है H2O। क्या बनाता है, H2O, यानी कि जल बना लेता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिक्रिया का अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि वैसे पदार्थ, जैसे कि कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा तो नया पदार्थ बनेगा, दो या दो से अधिक पदार्थ या एक अकेला पदार्थ मिलेगा तो क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। तो जो पदार्थ मिल रहा है, जो आपस में मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, CO2 बना दिया। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना दिया। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिला, इसमें क्या मिला, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया। तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, क्योंकि यह दोनों मिल करके CO2 का निर्माण कर दिया। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, प्रतिफल। अब जैसे कोई दो पदार्थ मिला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है तो एक नया पदार्थ बनता है। तो जो मिलकर बना, जो मिला वह अभिकारक कहलाया, लेकिन जो नया पदार्थ बना उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, जिनके गुण अभिकारकों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। यानी कि जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो पदार्थ मिलता है और एक नया पदार्थ बनता है, एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल। और इसके जो गुण होते हैं इससे क्या होते हैं, एकदम अलग होते हैं। ठीक है, प्रतिफल का गुण जो है अभिकारकों के गुण से एकदम अलग होता है। यहाँ पर क्या है नीचे, जैसे C और O2 ये दोनों मिला तो क्या बना, CO2। यहाँ पर CO2 क्या हो गया, CO2 प्रतिफल हो गया, और ये क्या हो गया, ये अभिकारक हो गया। ठीक, अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा प्रतिफलों के संकेत व सूत्र के उपयोग करने से उसे संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या लिखेंगे, जैसे हमको जल बनाना है तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या लिखेंगे, जल लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, जल। लेकिन अगर इसी को सूत्र में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, H2। इसी को सूत्र में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, H2 प्लस O2 बराबर समीकरण H2O, ऐसे करके लिख देंगे। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, और इसे क्या कहेंगे, नीचे वालों को कहेंगे रासायनिक समीकरण। इसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं।
अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यानी कि जो रासायनिक समीकरण है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वह समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की कुल संख्या बिल्कुल समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इस समीकरण में क्या कह रहा है? Zn प्लस H2SO4 समीकरण ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। क्या कह रहा है? H2। तो यहाँ पर क्या हुआ? देखिए यहाँ पर क्या हुआ? Zn कितना है? तो Zn 1 है। इधर Zn कितना है? तो इधर भी Zn कितना है? दूसरी तरफ भी Zn कितना है? तो दूसरी तरफ भी Zn 1 है, ठीक है। फिर इधर H2 कितना है? 2 गो है। H2 यानी कि 2 गो है। तो इधर भी H2 कितना है? 2 गो है, यानी कि H2 भी 2 गो है। इधर SO4 कितना है? सल्फर कितना है? सल्फर 1 है। इधर सल्फर कितना है? इधर भी 1 है, ठीक है। फिर इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इधर ऑक्सीजन यही 4 है। मतलब दोनों तरफ क्या है? समीकरणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो समान है। यानी कि जिस समीकरण में परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें लिखेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल पक्षों में किसी तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि वैसी जैसे कोई हम समीकरण लिख दिए, क्या लिखा हुआ है? H2 प्लस O2 बन क्या गया? H2O। अब इसमें देखिए, देखते हैं बढ़िया से। तो H2 किधर है? अभिकारक में H2 कितना है? अभिकारक में H2 2 है। इधर प्रतिफल में H2 कितना है? 2 है। तो ये तो ठीक है। अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है? 2 है। और अभिकारक में और प्रतिफल में कितना है? तो 1 है। तो असमान हो गया, काहे कि 2 ठीक है। ये 2 है लेकिन ये 1 ही रह गया, तो क्या होगा? यह असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब आ गया अभिकारक अभिक्रिया का प्रकार। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बता देंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार भी होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। पहला प्रकार क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए, ठीक है, केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं लेकिन बनते कितने पदार्थ हैं? तो 1। यानी कि वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी लेकिन प्रतिफल की संख्या केवल 1 होगी उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। नीचे में दिया गया है क्या? C प्लस O2 बन गया क्या? CO2। इसमें अभिकारक कितना है? 1 2 है, लेकिन प्रतिफल सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए सरल पदार्थों का निर्माण करते हैं उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कितना रहेगा? केवल 1 रहेगा और प्रतिफल कितना बनेगा? तो 1 से ज़्यादा बनेगा, 1 से प्लस यानी कि 1 से ज़्यादा बनेगा उसे क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। और जिसमें प्रतिफल अभिकारक क्या होगा? टूटेगा आपस में, अभिकारक आपस में टूट जाएगा और टूट करके क्या होगा? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण कर देगा। जैसे नीचे क्या है? CaCO2 CaCO3 सॉरी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें जब हम गर्म करेंगे इसे तो 2 भागों में टूट जाएगा। पहला CaO प्लस दूसरा CO2 में, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसके नाम में ही क्या है? ऊष्माशोषी, यानी कि ऊष्मा को शोषेगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल प्राप्त करने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, ठीक है, या फिर ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया संपन्न होने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ही हम क्या बोले अभी, इसके पहले जो एग्जाम्पल दिए थे CaCO3
CaCO3 इसको तोड़ना है। तोड़ने के लिए क्या दिए थे हम? उष्मा, यानी कि इसको गर्म किए थे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से अगर उसको हम उष्मा दे रहे हैं, किसी अभिक्रिया में उष्मा दे करके अभिकारक को तोड़ रहे हैं, तो उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, नहीं लग रहा है कि उष्मा निकलेगा, क्योंकि क्षेपी यानी कि उष्मा निकलेगा, तो क्या लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है। ठीक है, जैसे प्रतिफल प्राप्त होगा और प्रतिफल के साथ साथ कुछ उष्मा भी प्राप्त होगा, उसे क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ भारी मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है? C+O2 ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? CO2, और इसके साथ साथ क्या बनेगा? इसके साथ साथ उष्मा भी बनेगा। क्या बनेगा? उष्मा भी निकलेगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उत्साफन अभिक्रिया। इसका यहाँ पर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हिंदी होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर उत्स्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में है Fe यानी कि फेरस लोहा, फिर है CuSO4। अब इसमें बन क्या गया है? देखिए यहाँ पर SO4 के साथ क्या है? Cu है, लेकिन इधर क्या है? SO4 के साथ Fe आ गया। क्या आ गया? Fe आ गया, फेरस। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या था? CuSO4 के था, ये SO4 के साथ था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? Fe आ गया SO4 के साथ, और Cu क्या हो गया? Cu अलग हो गया। तो यानी कि एक तत्व क्या किया? दूसरे तत्व को अपने स्थान से विस्थापित कर दिया। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला नंबर देखते हैं। अगला टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तथा नए यौगिक बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उसमें क्या हुआ था? उसमें एक तत्व दूसरे तत्व को क्या किया था? उसके यौगिक से विस्थापित किया था, लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों यौगिक हो गए और दोनों अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे। जैसे क्या है? यहाँ पर NaCl है, Cl के साथ यहाँ पर सोडियम है, और यहाँ पर नाइट्रोजन, और यहाँ पर NO3 के साथ क्या है? Ag है। लेकिन यहाँ पर जब अभिक्रिया हुआ तो क्या हो गया? Ag जो है Cl के साथ आ गया, और यहाँ पर सोडियम जो था NO3 के साथ आ गया। यानी कि दोनों क्या कर लिया? अपने अपने आयनों का अदला बदली कर लिया, और इसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि इस चैप्टर में जितने हम पढ़े हैं, अभी और पढ़ना बाकी है। यह इस चैप्टर का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट के लिए कमेंट कर दीजिएगा, हम दूसरा पार्ट भी ले आएंगे। लेकिन जितना जो हम पढ़े हैं उसमें से महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से थे उसको देख लेते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से सभी रासायनिक परिवर्तन, संतुलन नियम, ठीक है, वियोजन, संयोजन तथा विस्थापन अभिक्रियाएं विज्ञान अध्याय के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें से जो संतुलित रासायनिक समीकरण, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, ये जो 4 टॉपिक थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसे तो सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो 4 टॉपिक है ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें हम ज़्यादा हाईलाइटेड कर दिए हैं। बाकी अगले वीडियो के लिए, इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट कर दीजिएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।